गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, आज जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि विल डू द रिवीजन। कहाँ से? जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां से लेके हाउस प्रॉपर्टी तक। प्लीज क्लोज योर बुक्स, एवरीथिंग देखना ही नहीं है। ओके, सो रिवीजन आप लोगों को मैंने दो बार कम कराया, उनको दो बार ज्यादा रिवीजन करवाया है। सो थोड़ा सा मैंने देखा था 115 बीएससी वगैरह आप थोड़ा बीच में भूल गए थे। आज उसको याद और पता करना बेटा कि क्या याद नहीं है। जो याद नहीं है उसको ही पढ़ना चाहिए, जो याद है उसको कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। ओके, मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 बेसिक। सबसे पहले कहा था चार्जिंग सेक्शन 4 होता है। पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो इनकम स्कोप में आनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेंगे? टैक्स। भाई पर्सन क्या होता है सबको पता है, पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, कभी एग्जाम में काम आएगी भी नहीं। सब लोग पर्सन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एओपी, बीओआई, कंपनी और लोकल अथॉरिटी, पंचायत, कैन बोर्ड और आर्टिफिशियल जुडिशनल पर्सन नॉट कवर्ड अबाउ। इनकम क्या होती है? ये तो इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे थे। इनकम निकालते कैसे हैं? तो सारे हेड का टोटल करते हैं, पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पता कर लेते हैं, फिर सारे हेड का टोटल कर लेते हैं, दूसरे की इनकम क्लब कर देते हैं, लॉस को क्या कर देते हैं? सेट ऑफ। जीटीआई आती है उसमें, तो डिडक्शन क्या करते हैं? माइनस। तो क्या निकल कर आ जाता है? टोटल इनकम। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल इनकम अर्न करते हैं, द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। ये गिवन है सेक्शन नंबर 3 के अंदर। इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं और टैक्स कब देते हैं? असेसमेंट ईयर में। हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर रिलेवेंट है वो क्या है? 23-24। ठीक है। इसके बाद असेसमेंट ईयर इज 24-25। तो एग्जाम में ऐसा भी बोल सकते हैं 24-25 में 24-25 का टैक्स निकालिए। तो 24-25 का टैक्स निकालने के लिए इनकम कब की चाहिए होगी? 23-24। या बोल देंगे 23-24 की क्या निकालिए? इनकम निकालिए। तो फिर आप उस तरीके से काम करना। फिर प्रीवियस ईयर 12 महीने का होता है, लेकिन नए सोर्स ऑफ इनकम के लिए 12 महीने से कम का हो सकता है। स्टार्ट कहां से होता है? जनरली 1 अप्रैल से, लेकिन नए सोर्स के लिए स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, जैसे 1 जुलाई से हो सकता है, लेकिन सबका प्रीवियस ईयर एंड कहां पर होगा? 31 मार्च पे। फिर इसके बाद मैंने आपको कहा था स्कोप वाला इसका अगला चैप्टर रहने वाला है। इसके बाद एग्जम्प्ट इनकम क्या होती है? सर विल आपको भी सर पढ़ाएंगे एग्जम्प्ट इनकम कौन कौन सी है। इसके बाद प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेंगे? टैक्स, है ना। टैक्स निकालना है तो टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल टैक्स रेट और एक होता है स्पेशल टैक्स रेट, है ना। नॉर्मल टैक्स रेट जो होता है वो दो टाइप के होता है, एक तो होता है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और एक होता है ऑप्शनल टैक्स रेजिम, है ना। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम जो है वो इनकम टैक्स में गिवन है, ऑप्शनल टैक्स रेजिम बजट में गिवन होता है, और स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम कहां गिवन है? इनकम टैक्स में। पहले बेटा बस शोर नहीं, मेरे को थोड़ा स्पीड से बताना रहेगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पीछे वालों प्लीज सेटल हो जाओ, बार बार डिस्टर्बेंस होता है, लिंक टूटती है। फिर ओटीआर, ओटीआर में हम टैक्स निकालते हैं तो अलग अलग पर्सन का टैक्स कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहले बताया था इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेशन। इंडिविजुअल का कैलकुलेशन 4 स्टेप में होता है, बेसिक टैक्स, रिबेट, सरचार्ज और सेस। बेसिक टैक्स है 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, और 10 लाख के ऊपर। इंडिविजुअल के लिए 3 स्लैब है, 3 स्लैब है। एक तो ये वाला स्लैब मैंने बताया 0 से लेके 59 एज तक अप्लाई होगा, जिनकी एज 60 से लेके 79 तक है तो सेकंड स्लैब 0 से लेके 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। इसके बाद जिनकी एज 80 या उससे ज्यादा है तो उनके लिए भैया स्लैब रहेगा 0 से लेके 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। या मीटिंग अपने आप ही बंद हो गई। नहीं 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 बेटा चले जा, मना नहीं है, तेरा ही नुकसान है, रिवीजन नहीं करेगा तो मैं अपना गला क्यों दिखा रहा हूं? अरे यार हैंग हो गया सिस्टम इनका। एंड 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 लाइफ।
बुलाना ही पड़ेगा, हैंग हो गया। बेटा फिर वो ऑनलाइन वालों का क्या होगा, वही टेंशन। नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग, वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सिस्टम हैंग हो गया, ये सारे वीडियोस एक साथ अपलोड करने चले गए, बट फिर उस वजह से ऐसा हो रहा है। एक क्लास के पहले वीडियोस कन्वर्ट और अपलोड कर रहे थे ना ये लोग, इस वजह से। ओके, चलिए। तो बेसिक टैक्स ऐसे निकाल लेंगे। बेसिक टैक्स के बाद आता है रिबेट, है ना। रिबेट, रिबेट 87A के अंदर रिबेट मिलती है। बस श्योर नहीं, आप लोग श्योर करेंगे दिक्कत आएगा। रिबेट किसको मिलती है? रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, जिसकी टोटल इनकम कितने तक होती है? 5 लाख। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिबेट? बेसिक टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। सरचार्ज की जब हम बात करते हैं तो उस केसेस के अंदर 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक 10%, है ना। 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा 37%। और शगुन का सेस तो लगता ही है। जब भी टैक्स कैलकुलेट करना होता है तो पहले टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना होता है। सेक्शन है 288A, टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 10, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 925 है तो हम कर देंगे उसको 930, और 924.99 भी हुआ तो भी क्या करेंगे उसको 920, है ना। अगर 5 या उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, अदरवाइज नीचे लेकर आ जाइए। बेसिक टैक्स को राउंड ऑफ मत करना, सरचार्ज को राउंड ऑफ मत करना, सेस को राउंड ऑफ मत करना। आखिरी में टोटल करके 288B बोलता है कि टोटल टैक्स को भी क्या कर सकते हो? राउंड ऑफ।
इसके बाद स्लैब कैसे यूज करते हैं, अगर साल में कभी भी 60 साल के हो जाओगे तो हायर स्लैब मिल जाएगा, या 80 के हो जाओगे तो हायर स्लैब मिल जाएगा। अगले साल के 1 अप्रैल को भी आपका बर्थडे आता है तो आपको क्या मिल जाएगा, हायर स्लैब। ठीक है, इसके बाद नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल का हमें टैक्स कैलकुलेशन करना है तो मैंने कहा था कि 3 स्टेप होती है क्योंकि रिबेट नहीं मिलती है। स्लैब हमेशा क्या लगेगा, 1, सरचार्ज इंडिविजुअल के जैसा ही है और सेस कितना है, 4%। एचयूएफ के अंदर भी सेम नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के जैसा होगा, स्लैब हमेशा 1 लगेगा, कर्ता की एज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरचार्ज भी क्या है, सेम है और सेस कितना है, 4% है। इसके बाद था एओपी बीवाई, कोई टेंशन नहीं, सेम इंडिविजुअल के जैसा है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के जैसा कि हमेशा स्लैब क्या लगेगा, 1, सरचार्ज रहेगा सेम और सेस कितना रहेगा, 4%। फिर था इसके बाद था एजेपी, एजेपी का टैक्स कैलकुलेशन भी सेम है, स्लैब हमेशा क्या लगना पड़ेगा, 1, सरचार्ज रहेगा सेम जैसा इंडिविजुअल के केस में और सेस कितना रहेगा, 4%। इसके बाद चेंज आया था कंपनी, इसके बाद आया था पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी। इनका टैक्स कैलकुलेशन 3 स्टेप में होता है। बेसिक टैक्स 30%, सरचार्ज 1 करोड़ तक कुछ नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा 12%। अच्छा, सरचार्ज लगाना है या नहीं लगाना है ये टोटल इनकम पे डिपेंड होता है, लेकिन सरचार्ज लगाते किस पे, बेसिक टैक्स पे, और सेस कितना रहेगा, 4%। कंपनी की हम बात करते हैं तो कंपनी में 2 टाइप से डिवाइड होता है, एक तो डोमेस्टिक कंपनी और एक होगा आपका फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की जब हम बात करते हैं तो फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट होगा 40%, सरचार्ज 1 करोड़ तक कुछ नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक 2%, 10 करोड़ से ज्यादा 5% और सेस कितना हो जाएगा, 4%। फिर हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की, तो डोमेस्टिक कंपनी का जो टैक्स रेट होता है वो 30% होता है, 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक 7%, 10 करोड़ से ज्यादा 12% और सेस कितना है, 4%। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी जिसका टर्नओवर 21-22 में कितना है, 400 करोड़ तक है, तो भैया उनके लिए 30% बेसिक टैक्स नहीं है, कितना है, 25%, है ना। उनके लिए 25% क्या रहेगा, बेसिक टैक्स रेट रहने वाला है। फिर हम लोग ने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है, तो 0 से लेके 10,000 तक 10%, 10,000 1 से लेके 20,000 तक 20% और 20,000 के ऊपर 30%। और यहां सरचार्ज की जब हम बात करते हैं तो सरचार्ज कैसे लगता है, तो भैया डोमेस्टिक कंपनी के जैसा, है ना। 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक कितना है, 7% और 10 करोड़ से ज्यादा 12%, और सेस तो रहेगा दोस्तों 4%, हर जगह सेम है। फिर मार्जिनल रिलीफ की बात होती है बच्चों। मार्जिनल रिलीफ कब लगता है, देखो जब क्या होता है, सरचार्ज मान लो कि आपकी इनकम 51 लाख है और आपकी इनकम 50 लाख होती, तो क्या होता, सिर्फ इनकम 1 लाख बढ़ गई, उस वजह से क्या लगने लग जाएगा, सरचार्ज। एंड हो सकता है कि 1 लाख इनकम बढ़ने से आपका टैक्स 1 लाख के प्रपोर्शन में ना बढ़े, हो सकता है आपका टैक्स 2.5 लाख बढ़ जाए। इनकम तो बढ़ी है कितने से, 1 लाख से, और टैक्स कितने से बढ़ जाएगा, 2.5 लाख से। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रिलीफ देते हैं आपको। जहां पर भी सरचार्ज वगैरह चेंज हो रहा है तो आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि यहां पर मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल है या नहीं है। तो मार्जिनल रिलीफ कब एप्लीकेबल होती है, जब इनकम कम बढ़ी है और टैक्स ज्यादा बढ़ा है, जब इनकम कम बढ़ी है और टैक्स ज्यादा बढ़ा है। एक एग्जांपल, 51 लाख आपकी टोटल इनकम है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करो, 51 लाख पे टैक्स कैलकुलेट कर दो, 51 लाख का बेसिक टैक्स और 51 लाख का सरचार्ज। सेज यहां पर मत कंसिडर करना। अगर आपकी इनकम 50 लाख होती तो स्टेप नंबर 2 में टैक्स कैलकुलेट कर लो। 3rd स्टेप के अंदर पता कर लो कि डिफरेंस इन टैक्स कितना है। आपको 1st और 2nd के डिफरेंस से पता चल जाएगा डिफरेंस इन टैक्स कितना है। डिफरेंस इन इनकम पता कर लो। अपने एग्जांपल में 50 लाख से इनकम कितनी हो गई, 51 लाख, तो 1 लाख से इनकम बढ़ गई। फिर यहां चेक कर लो 5th स्टेप में, क्योंकि ये चेक इसलिए करना पड़ता है, हो सकता है इनकम ज्यादा बढ़ी हो, टैक्स क्या बढ़ा हो, कम, तब रिलीफ एप्लीकेबल नहीं है। जब इनकम क्या बढ़ती है, कम बढ़ती है और टैक्स ज्यादा बढ़ता है तो रिलीफ मिलती है। रिलीफ मिलने में क्या होता है, जो बेस फिगर का टैक्स होता है, मतलब जो स्टेप नंबर 2 का टैक्स होता है वो तो देना पड़ता है, प्लस जो एडिशनल इनकम है वो क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, और 4% का क्या जोड़ देते हैं, सेस। ठीक है, ये बात थी आपके किसके, टैक्स कैलकुलेशन की। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था स्पेशल सेक्शन, स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम। स्पेशल रेट ऑफ इनकम के अंदर जो सबसे पहला सेक्शन था 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड। इसमें टैक्स किस रेट से लगता है, 15% से लगता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलेगा, है ना, डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन का मिलेगा और रिबेट का मिलेगा, रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसका टैक्स रेट कितना होता है, 20%। इसके ऊपर एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन का नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मिलेगा और रिबेट का भी मिलेगा।
112A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड, टैक्स रेट है 10%, एक्सपेंडिचर का मिलेगा, डिडक्शन का नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मिलेगा, रिबेट का नहीं मिलेगा। रिबेट कहां नहीं मिलती है? 112A के अंदर रिबेट नहीं मिलती है। फिर था 115BB, दैट इज कैजुअल इनकम, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड गेम शो, हॉर्स रेस। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड गेम शो और हॉर्स रेसेस, इसके ऊपर टैक्स रेट लगता है 30% से। एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं मिलता है, डिडक्शन का नहीं मिलता है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का नहीं मिलता है, रिबेट का मिलता है। 115BBJ ऑनलाइन गेम्स, 30% से क्या लगता है? टैक्स। एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं मिलता, डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता, बेसिक एग्जम्पशन का नहीं मिलता, रिबेट का मिलता है, रिबेट का मिलता है। 115BBE, दैट इज अनअकाउंटेड मनी। अनअकाउंटेड मनी 60% से क्या लगता है? टैक्स प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% से इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स इज 78%। एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का नहीं मिलेगा, डिडक्शन का नहीं मिलेगा, रिबेट का मिलेगा। पक्का है ना? इसके बाद आया था दोस्तों 115BAA, है ना? 115BAA, इसमें ये किसके ऊपर अप्लाई? रेसिडेंट कंपनीज के ऊपर। रेसिडेंट कंपनीज को बोला है कि साहब 22% से क्या दे दो? टैक्स। 10% क्या दे दो? सरचार्ज दे ही दो, है ना? और 4% क्या दे दो? सेस। तो 22% जो बेसिक टैक्स बनेगा उसका 10% तो आपको एनी हाउ क्या करना है? सरचार्ज देना ही है। लेकिन कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका था 115BAB, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग रेसिडेंट कंपनीज के ऊपर टैक्स रेट कितना है? 15% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% से सर्टेन बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल। देन 115BAD कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट अभी आपको बताया था, है ना? 20,000 के ऊपर कितना हो जाता है? 30%। इनको बोला कि सब आप कितना दे दो? 22%। आप 22% दे दो प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस, सर्टेन बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रेसिडेंट है और मैन्युफैक्चरिंग है, जिनका इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 के बीच में, 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 के बीच में हुआ है भाई, उनके लिए टैक्स रेट कितना है? 15% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेट, सर्टेन बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल। यहां तक याद आया बेटा? है ना? मेरी स्पीड फास्ट ही रहेगी क्योंकि मेरे को वहां से हाउस प्रॉपर्टी तक आना है। अगर आपने रेगुलर रिवाइज नहीं किया है तो ये आपकी फॉल्ट है। मैं आपको कहता हूं इनकम टैक्स में स्कोर करना इजी, बस जो इंसान याद रख लेता है। आप पर आपको लग रहा होगा कि हम पुराना भूल रहे हैं तो प्लीज रेगुलर रिवीजन करा करें। इसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को 115BAC बताया था, है ना? 115BAC, यस, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ये स्कीम किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? इंडिविजुअल पे, एचयूएफ पे, एओपी, बीओआई पे और एजीपी पे, जिनके ऊपर क्या लगता है? स्लैब। भाई इनका स्लैब सॉर्टेड है, इनका स्लैब सॉर्टेड है। 0 से लेके 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से लेके 6 लाख तक, 6 लाख से लेके 9 लाख तक, 9 लाख से लेके 12 लाख तक, 12 लाख से लेके 15 लाख तक और 15 लाख से ज्यादा। स्टार्ट 0 से करना है, 5-5% बढ़ाना है, आखिरी में 10% बढ़ाना है। ठीक है, आप क्या निकाल लोगे? बेसिक एज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिबेट, रिबेट का सेक्शन सेम है, 87 है। जिनकी टोटल इनकम कितने तक होती है? 7 लाख, उनको क्या मिलती है? रिबेट 25,000 और बेसिक टैक्स विच एवर इज लोअर। सरचार्ज ध्यान से सुनना, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ पे 15%, 2 करोड़ से ज्यादा 25%। बात खत्म, यही खत्म, यही खत्म। इसके बाद सेस कितना रहेगा? 4%। अच्छा एक बात ध्यान से यहां पे भी सुनना, जैसे मान लो किसी की इनकम 7,02,000 रुपए है तो उसको रिबेट नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं, यहां पर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या होगा? एप्लीकेबल हो। जो ओटीआर है ना, ओटीआर, ओटीआर के अंदर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है रिबेट के केस में। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको 7,02,000 पे टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 7,02,000 पे रिबेट नहीं मिलेगी। 7 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगी? रिबेट। आपकी इनकम 2,000 से बढ़ी लेकिन आपका टैक्स क्या बढ़ जाएगा? ज्यादा। तो आपको 7 लाख के ऊपर जो टैक्स बना वो देना है, प्लस 2,000 जो इनकम है वो देना है, प्लस 4% क्या जोड़ देना? सेस। मतलब रिबेट के केस में भी क्या एप्लीकेबल करना है? मार्जिनल रिलीफ। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 115BAC चूज करने पे क्या बेनिफिट नहीं मिलता है? चलिए एक एक करके, पहले यही अटकता है इंसान। सबसे फर्स्ट, प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहां होता है प्रोफेशनल टैक्स? सुनो, कहां होता है? सैलरी में सेक्शन 60 में माइनस होता है, वो माइनस नहीं करोगे। अच्छा एक बात याद है, प्रोफेशनल टैक्स को पहले प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं, तो प्लस तो होगा, माइनस नहीं होगा।
है ना। फिर इसके बाद एंटरटेनमेंट अलावेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर कोई भी अलावेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 4 का मिलेगा, ट्रैवलिंग अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, डेली अलावेंस और ट्रांसपोर्ट अलावेंस का ब्लाइंड, डेफ, डम, हैंडीकैप लोगों के लिए ही मिलेगा, एलटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद था अगर जो एमपी एमएलए है उनको जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस मिलते हैं उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वेकेंट प्रॉपर्टी, वेकेंट है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वेकेंट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप इंटरेस्ट क्या नहीं कर पाओगे, माइनस नहीं कर पाओगे। लेट आउट में तो क्या कर सकते दोस्तों, इंटरेस्ट माइनस कर सकते। एलटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10(5) के अंदर एलटीसी का क्या होता है, बेनिफिट, उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। क्लबिंग करते टाइम जो माइनर की इनकम जब क्लब होती है तो 1500 का डिडक्शन मिलती है, वो 1500 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ आ रहा हूं उसके ऊपर। तो यहां तक आया अपना समझ में, वापस बोलो फटाफट से। किसका नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलावेंस का नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स का नहीं मिलेगा, कोई भी अलावेंस का नहीं मिलेगा, 4 का मिल जाएगा, आखिरी वाले का ब्लाइंड, डेफ, हैंडीकैप, डम लोगों के लिए ही मिल जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस का जो एमपी एमएलए को मिलते हैं उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा, एलटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वेकेंट प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो था माइनर चाइल्ड की जो इनकम क्लब होती है उसका जो डिडक्शन मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, सेक्शन 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेक्शन 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी डिडक्शन जो जीटीआई में से क्या माइनस होती है डिडक्शन, आपको कुछ सेक्शन बताए थे 80C 80EE ऐसा कुछ बताया था आपको, वो नहीं मिलेगा, वो डिडक्शन माइनस नहीं होगा। लेकिन 3 सेक्शन होगा, 3 सेक्शन होगा, 80CCH 80CCD और अच्छा सुनना 80CCD 2, 80CCH भी 2 ही है एक्चुअली, 80CCH भी 2 है, 80CCD भी 2 है। जब ये सेक्शन आएंगे ना तो आपको याद आएगा कि हाँ सर 1 का तो नहीं मिलेगा लेकिन 2 का क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और JAA का मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, JAA। कौन डिडक्शन चैप्टर में कौन से सेक्शन का बेनिफिट मिलने वाला है, बोलो कौन कौन से सेक्शन का, CCH 2 का मिल जाएगा, CCD 2 का मिल जाएगा, और आपको पता है CCD 2 क्या, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं लेकिन वो बताया नहीं ढंग से। एनपीएस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, आपको क्या करा था, एनपीएस को प्लस करवाया था, मैंने बोला था उसको पूरा की पूरा क्या कर दो, प्लस, क्योंकि उसकी क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। तो जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलती है। आपको ऐसा याद है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 12% तक क्या होता है, एग्जाम, फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएफ 7.5 लाख तक क्या होता है, एग्जाम। और मैंने कहा था एनपीएस एग्जाम नहीं होता है, और मॉड्यूल में जाके दिखाया भी था एनपीएस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, टैक्सेबल, क्योंकि उसकी सीसीडी 2 में क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है, सीसीडी 2 में डिडक्शन मिल जाती है। जब वो आएगा तब मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। इसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़े थे, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च जो 35 के अंदर होता है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और स्पेसिफाइड बिजनेस कार्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा। कौन कौन से सेक्शन, फटाफट से, 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 3 का मिल जाएगा। इसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और स्पेसिफाइड बिजनेस का जो बेनिफिट मिलता है वो भी आपको रिसीव होने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड से क्या नहीं हो पाएगा, सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। ओटीआर होता है तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 2 लाख। लेकिन ये डीटीआर आ गया ना तो फिर आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 1 रुपये का भी क्या नहीं कर पाओगे, सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये इतनी ही बातें फिलहाल के लिए याद रहेगी। तो कुछ और भी बातें हैं वो आपको मैं जब वो चैप्टर आएगा तब बता दूंगा। ये क्लियर है आप लोगों को, है ना। 115 बीएससी तक हो गया, और यही था मेरा आपका बेसिक वाला चैप्टर। ठीक है, पक्का। कितना टाइम लगा इस चैप्टर को, 10-15 मिनट लगे रिवाइज करने ना।